उत्तर प्रदेश में डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा पहले ये प्रस्तावित थी कि फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में इनकी परीक्षाएं होंगी, जब जनवरी में इनके लिए आवेदन ओपन किए गए थे एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब ये जो परीक्षाएं हैं फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में, वो संभव हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर परीक्षा होती है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले एग्जामिनेशन शेड्यूल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जारी कर दिया जाता है। अभी तक एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी ना होना सीधे तौर पर यह बताता है कि परीक्षाएं सेकेंड वीक में हो पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। वैसे भी कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा फोन वार्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार परीक्षाएं जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के बाद ही हो पाएंगी। उसके कई सारे रीजंस हैं। बोर्ड एग्जाम जब चलते हैं तो सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं वो अधिकांशतः कोशिश ये किया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़े, और साथ ही साथ अगर बोर्ड परीक्षा होगी तो बोर्ड परीक्षा के सेंटर्स वहाँ बनाए जाते हैं। इस वजह से सेंटर्स अवेलेबल ना होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 12 मार्च तक चलेंगी। अब इसी वजह से रीज़न ये है कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से परीक्षाएं टलने की प्रबल संभावना है। कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का फ़ोन वार्ता भी मैंने आपको सुनाया था। आज दिनांक 4 फरवरी 2025 को फिर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक पत्र लिखा गया है सभी जिला के डाइट प्राचार्यों और सभी निजी डीएलएड संस्थानों को। और ये पत्र किसके संबंध में है? आप विषय देख सकते हैं, डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 अपूर्ण परीक्षा आवेदन एवं अंकानुसंधान के उपरांत आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु अहर प्रशिक्षुओं के परीक्षा आवेदन पूरित किए जाने के संदर्भ में। अब यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित किया गया है। तो मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है जिनके 3 सब्जेक्ट में बैक लगा था। पहले वो सेमेस्टर बैक होते, लेकिन एक आध भी सब्जेक्ट में अगर उनका बैक क्लियर हो गया तो सेमेस्टर बैक से वो सब्जेक्ट बैक में कन्वर्ट हो जाता है। अधिकतम अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो वो सब्जेक्ट बैक माना जाता है, और अगले सेमेस्टर का ट्रेनिंग और उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपका बैक 3 सब्जेक्ट में हो गया तो ना तो आप अगले सेमेस्टर की ट्रेनिंग लेंगे और ना ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा में पास होंगे। तो जब स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित हुआ, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके 3 सब्जेक्ट में बैक लगे होते हैं, एक भी अगर उनका क्लियर हो गया तो अब वो अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ही जो स्क्रूटनी को ही हिंदी में अंकानुसंधान बोला जाता है, और वो आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं, यानी अहर हो गए हैं। उन लोगों के आवेदन पत्र पूर्ण किए जाने के लिए ये पत्र जारी किया गया है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनका पहले आवेदन जब ओपन किया गया था तो आवेदन जो पूर्ण नहीं था उनको भी पूर्ण करने का मौका दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उपयुक्त विषयक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या दिशानिर्देश दिनांक 15 जनवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2025 प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 17 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक पूरित किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। कतिपय डाइट एवं निजी संस्थानों द्वारा परीक्षा आवेदन शुल्क के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत परीक्षा आवेदन की स्थिति वृद्धि किए जाने का अनुरोध अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से किया गया था। साथ ही डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2024 के अंकानुसंधान कराते हुए परीक्षा फल दिनांक 27 जनवरी 2025 को घोषित किया जा चुका है, जिसके उपरांत आगामी सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अहर प्रशिक्षुओं के भी परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने हैं। उक्त के दृष्टिगत डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 के अपूर्ण परीक्षा आवेदन एवं अंकानुसंधान के उपरांत जो आगामी सेमेस्टर परीक्षा में अहर यानी एलिजिबल कैंडिडेट हैं के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने हेतु निम्नवत तिथियां निर्धारित की गई हैं। दिनांक 6 फरवरी से लेकर के दिनांक 7 फरवरी के शाम के 5 बजे तक, मतलब 2 दिन का समय दिया गया है। आवेदन पत्र जो है वो पूरित किया जाएगा और शुल्क सबमिट किया जाएगा, और डाइट के लॉगिन आईडी से ये स्वीकृत किया जाना है 6 से लेकर के 8 तारीख तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं। अतः सभी डाइट प्राचार्य को और निजी डीएलएड संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि उपयुक्त समय अनुसार
आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बाकी जो नियम और कानून है वो पहले की तरह जो 15 जनवरी को लेटर जारी किया गया था उसके अनुसार यथावत ही रहेंगी। तो इस लेटर का मतलब यही है कि जो स्क्रूटनी में पास हुए हैं उनके लिए आवेदन करना है, और जो पहले से एलिजिबल थे लेकिन उनका आवेदन किसी भी कारणवश नहीं हो पाया था और डाइट प्रचार के द्वारा और निजी डीलर संस्थान के प्रचार्य के द्वारा लगातार पीएनपी को कहा जा रहा था कि आप डेट एक्सटेंड करिए, उसी के रिक्वेस्ट के प्रत्युत्तर में ये 2 दिन का समय दिया गया है कि आप अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। और जहां तक बात है परीक्षा की, तो परीक्षा अब फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 दिन का समय पहले देती है। उसके पहले मतलब 15 से 20 दिन पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो शेड्यूल होता है उसके संदर्भ में जारी कर दिया जाता है, और अभी तक शेड्यूल ना जारी होने का मतलब कि सेकेंड वीक में परीक्षा होने की संभावना बहुत कम हो चुकी है। अब कोई चमत्कार ही हो जाए तो वो अलग बात है। वैसे डीएलएड की परीक्षाओं में इस तरीके की चमत्कार आज तक मैंने नहीं देखे हैं। कम से कम 15 से 20 दिन का समय लेकर ही आपका एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाता है, और अभी सेकंड वीक की जहाँ तक बात है तो वो अब लगभग बहुत संभावनाएं कम हो चुकी हैं। और जहाँ तक सचिव की बात है तो उन्होंने पहले ही फ़ोन वार्ता के माध्यम से बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपकी परीक्षाएं हो पाना अब संभव दिख रही है। ठीक है, हालांकि ये बताने का मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आप अपनी परीक्षाओं के लिए लगातार तैयारी जारी रखे रहिए, क्योंकि डीएलएड की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। एक्चुअली हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम डीएलएड की परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, और लाइटली होने की वजह से ही मतलब कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, हम ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और 7वीं 8वीं के स्टैंडर्ड का डीएलएड एग्जाम कौन नहीं पास कर लेगा, और उसी चक्कर में हमारी बैक लग जाती है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सटीक आंसर आपको देना होता है, सटीक हम नहीं लिख पाते हैं और हमारी बैक लग जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपकी डीएलएड में बैक लगती है तो कब भविष्य में मौका मिलेगा ये भी भविष्य के गर्त में होता है। और एक बार अगर वैकेंसी आ गई, उत्तर प्रदेश की तो हालत आप देख ही रहे हैं, 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। मान लीजिए अगर वैकेंसी आ गई और आपकी एक बैक की वजह से आप परीक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए, तो आपका दुख जो है कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो लास्ट वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें जो बीटीसी का अंतिम बैच सम्मिलित हुआ था, बीटीसी 2015 बैच सम्मिलित हुआ था, उसमें ऐसे कैंडिडेट जिनका एक सब्जेक्ट में बैक लगा था वो कोर्ट तक गए थे कि हमें कैसे भी करके इसमें मौका दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने भी उनको मौका देने से मना कर दिया था, क्योंकि गलती कैंडिडेट की है। जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें मेंशन होता है कि सारी जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए। जब आपकी बैक लगी है तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होंगे। तो कभी भी आप लाइटली मत लीजिएगा डीएलएड की परीक्षा को। एक बार बैक लग गई, अगर वैकेंसी आ गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी सालों साल उत्तर प्रदेश में आती नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।